ओम नमः शिवाय। शिव बोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। हर इंसान की सोच में फ़र्क होता है। कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। जैसे कि एक समझदार इंसान होता है ना, वो ज़्यादा चुप रह जाता है। वो सबकी सुनता है पर चुप रहता है। कहता है कोई बात नहीं, अपनी इज्जत बनी रहे, सब मिलजुल के रहें, सब प्यार से रहें, सब एक दूसरे के साथ ठहराव से पेश आएं और अपनी इज्जत कभी ना जाए। ऐसे करके एक समझदार इंसान सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ जिसके अंदर एक नेगेटिव थॉट चलता है, उसको इज्जत और बेइज्जती की कोई चिंता नहीं होती। वो बेपरवाह होता है, वो किसी की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको ज़िंदगी का एहसास ही नहीं है। वक्त वक्त की बात होती है, वो समझना ही नहीं चाहता कि ज़िंदगी में कैसे अप्स एंड डाउन्स आती हैं, कैसे हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे अपनी इज्जत कमानी है। इज्जत के ऊपर तो कुछ नहीं है। ठीक है, वक्त के साथ साथ इज्जत बेइज्जती सह के ही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। वो सब बातें मैं मानती हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर तो जीवन में कुछ नहीं होता। कुछ भी चीज़ करना चाहते हो तो एक लिमिट में, एक सोच समझ के करोगे, या किसी को कुछ बोल लोगे तो आपकी भी इज्जत रहेगी और सामने वाले की भी इज्जत रहेगी। और सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, और मिलके भी खुशी होती है। मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में अगर हम बैलेंस करके चलेंगे ना, अप्स एंड डाउन्स के साथ चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, तो जिसको बैलेंस करना आ जाता है ना, वो कभी निराश नहीं होता, वो कभी उदास नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है। आप ना सबसे मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक बात आपने कभी सोची? आप कभी सोचते नहीं हैं कि ये सामने से बहुत प्यार से अपनापन जता के बात कर रहा है। इन लोगों से ना आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, आपको गलत साबित करते हैं, लोगों के नीचे आगे नीचा झुका देते हैं। जबकि आपको झटका बाद में लगे तो इससे बेहतर है आप पहले ही संभल जाओ। क्यों निराश होते हो? दूसरों के पीछे मत लगो, दूसरों की बातों में कभी मत आना। दूसरों की बातों में आने वाला ही इंसान जो है ना, वो समझता नहीं है ना, कि कोई समझाए भी तो वो समझना नहीं चाहता, तो फिर निराशा होती है ना। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, जो अपनापन तो जताते हैं और आपसे प्यार तो नकली करते हैं, पर ऊपर से पीठ के पीछे जाकर आप ही की बुराई करते हैं, आप ही को गलत साबित करते हैं। जो दुश्मन होते हैं ना, आप कहते हैं ये मेरा दुश्मन है, आप गलत हो। आप बाहर वाले को जल्दी दुश्मन मत समझो। दुश्मन हमेशा अपनों से पैदा होते हैं, दिखाते हैं अपनापन, लेकिन जब डसते हैं ना तो पता नहीं चलता। जैसे कि सांप का डसा तो तड़प तड़प के मर जाता है जल्दी से, लेकिन जब अपना कोई दर्द देता है ना, तो जीवन भर पछताना पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी को दर्द मत दिया करो, हमेशा सोच समझ के कुछ कहा करो। अगर आपको कोई मिलता है तो आपको लगता है कि ये गलत बात करता है, तो कोई बात नहीं, आप हंस के टाल के आ जाओ, लेकिन उसकी बातों में कभी मत आना। उसकी बातों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो 10 कदम उससे पीछे भी हटने की ज़रूरत नहीं है। सहज पके सो मीठा होए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसे है कि ज़िंदगी में क्यों दूसरों की बातों में आए? हमें ज़िंदगी में हमेशा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। बात बताऊं मैं आपने भी, आपके साथ ही बीती हुई, हम सबके साथ बीतती है। जब हमारी कोई बहुत कदर करता है ना, क्योंकि उसको आपके साथ कोई ज़रूरत है, तो आपकी वो बहुत कदर करता है, आपकी बहुत इज्जत करता है, आपको तहे दिल से मानता है, मीठी बातें करता है, प्यार मोहब्बत के रिश्ते जताता है, और होता मन का खोटा है कि उसको आपकी ज़रूरत थी, इसीलिए वो आपकी कदर करता था, आपकी इज्जत कर रहा था। मौका हाथ से चला गया तो ऐसे लोगों से क्या करोगे? आप दूर नहीं हो जाओगे? उनसे 10 कदम पहले ही दूर हो जाओ।
क्योंकि आप मौका नहीं हो कि मौके के लिए आपको ज़रूरत से यूज़ कर रहा है। तो ऐसे इंसानों से बात करने का भी क्या मतलब है। अब हमें भोले बाबा की ज़रूरत है, हम कोई उनसे मौका नहीं ले रहे। चलते हैं भोले बाबा की शरण में और उनको शत शत प्रणाम करते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं कि ईश्वर, हे भोले बाबा, हे मैया पार्वती, हमें हमेशा उन लोगों से ज़रूर रखना जो कि हमारी ज़रूरत पे हमसे मतलब लेते हैं और फिर हमें धक्का मार के छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ हम उनका मौका नहीं है। और हमें आशीर्वाद देना ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। मिलके जयकारा बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो, हर हर महादेव। एक बार फिर मिलके जयकारा बोल दीजिए और उनके आशीर्वाद से तो आप कभी निराश ही नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो, हर हर महादेव। खुश रहिएगा।